वारियल दिस प्रोग्राम। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज अपने ये प्रोग्राम के लिए ये स्पेस दिया और वो अपना पूरा पावर और पीपल्स को पूरा यहाँ बुला के ये प्रोग्राम का लुक थोड़ा चेंज कर दिया और उसमें आगे भी हम ऐसे ही उनका कोऑपरेशन रिस्पेक्ट करते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है ये हमारा लीगल लिटरेसी कैंप है। लीगल लिटरेसी कैंप में हम ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया, भारत के सबके जो भी अपनी भारत में जितने भी सिटीजन हैं, जितना भी आदमी लेडी हो या जेंट्स हो, सबको एक साथ न्याय देने का काम हमारा कोर्ट करता है। हमारा स्लोगन है कोर्ट का कि न्याय सबके लिए। उसमें जो भी डिसेबल हो, कोई भी कौन सा भी आजार से या कौन से भी तरीके से बीमार हो, कोई भी पर्सन हो, उसको न्याय देने का काम हमारा जो नालसा और डालसा, इसके साथ वो मालसा का पूरा प्रोग्राम करते हैं। और इस प्रोग्राम में सबको हम अपने जो लीगल प्रोविजन है, जो भी इंसान कुछ लीगल सोच लेके कोर्ट के तरफ जाने का सोचता है, तो जितने भी लीगल प्रोविजंस है वो सब प्रोविजन के बारे में अपन उनको आइडेंटिफिकेशन, बोले तो अपन मराठी में उसको तोंड ओळख बोलते हैं कि वो लॉ का कम से कम उसको नॉलेज होना चाहिए कि वो अपना हक क्या है। अगर आपको एक तकलीफ हो रही है तो ये तकलीफ के बारे में अपन कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, किसको पूछेंगे। ये काम हमारा ये डिपार्टमेंट है लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये पूरे इंसान खाली एक ही समझते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेडी या जेंट्स ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इंसान बोलते हम सबको न्याय देने का प्रयास करते हैं। उसी का एक भाग है ये आज का जो प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में अपन पहले से सपना मैडम ने अभी बताया कि एड्स की वजह से, HIV की वजह से बहुत सारे लोगों का फैमिली करियर स्पॉइल हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई है, बहुत सारे लोगों को उनके घर वालों ने बाहर निकाल दिया है। ऐसा होने के बाद अगर जो कोई जानबूझ के गलती करता है वो बात अलग है, लेकिन जो भी संक्रमण हुआ है और जो भी जिसको भी ये HIV का लागन हुआ है, ये आदमी कोई नोइंगली तो नहीं करता, कभी कभी ये एक्सीडेंटली हो जाता है। मैडम ने अभी बताया कि एट द टाइम ऑफ योर सेक्सुअल लस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट। तो अभी सबको मालूम होना चाहिए कि ऐसा होने के बाद क्या करेंगे, इनके राइट क्या है, इनको दवा कहाँ से देंगे, अगर इनको समझो वो इन्फेक्टेड हो गए हैं तो उसको प्रोटेक्ट कैसा करेंगे, उसका लाइफ प्रोटेक्ट कैसा करेंगे, और वो आदमी को जो अपना पब्लिक एट लार्ज है वो फ्लो में कैसा लाएंगे। ये सब इस एक्ट में दिया है। और ये एक्ट में ये भी बताया है कि अगर कोई इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, कोई भेदभाव करता है, तो ही इज पनिशेबल। मीन्स अगर किसी ने एखादा आदमी को यू आर सफरिंग फ्रॉम HIV, यू गो आउट ऑफ, ऐसा तो कोई बोला, अगर उसको सर्विस से निकाल दिया तो ये कानूनन गुनाह है। एक कानून ऐसी आपदा आती है तो उसका भी एक कानूनी तौर पे एक एक्ट है, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये एक्ट आपको ये एक्ट इसीलिए बना है कि जो विक्टिम इसके विक्टिम बने हैं उनको उनका अधिकार दिलाने में हेल्प करते हैं। जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ में ऐसा हो जाता है कि कितने जीव जान चली जाती है, किसी की तो लीगल आइडेंटिटी चली जाती है, जैसे आधार कार्ड दे जाए, जमीनों के दस्तावेज दे जाते हैं, या तो प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, या तो फिर तबेला होता है जहाँ पे गौशाला होती है, बहुत सारी हानि होती है। तो ये सारी चीज़ों को कंपेंसेट करने के लिए, मुआवजा लेने के लिए, अब हम तो नेचुरल आपदा को तो रोक नहीं सकते, ये कुदरती है, बट उसके लिए कानून आपको सहायता देने में मदद करती है। तो हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये अथॉरिटी आपको आश्वासन देती है और आपको एक मिडल मैकेनिज्म बनती है जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सहायता देने में मदद करती है। पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको सब कुछ ये सारे हादसे आपके साथ होते हैं,
तो उस टाइम आप कंफ्यूज हो तो सबसे पहले आप कोर्ट के परिसर में जाइए, डालसा के डेस्क पे आप इंफॉर्मेशन लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का डेस्क कहाँ है। वहाँ जाकर अपना नाम, अपना पता और अपनी समस्या बता दीजिए, लिखकर बता दीजिए। आपको डालसा अध्यक्ष या वहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट पर्सन का कॉल आएगा। और ये समस्या दो टाइप के होते हैं। सरकारी योजनाओं से कोई तकलीफ है आपको तो खुद डालसा अध्यक्ष सर जो आज हमारे बीच उपस्थित है वो खुद उस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं और समस्या का हल ढूंढते हैं कि इनको सरकारी योजनाएं मिलने में क्यों दिक्कतें हो रही है, क्या प्रॉब्लम है। और दूसरा, मान लो कि आपको कोई नुकसान है और आप उसका मुआवजा चाहते हो तो खुद अध्यक्ष सर आपको एक लीगल एड के थ्रू से मुफ्त वकील नियुक्त करेंगे, जहाँ पे आपको आपकी जमीन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई दस्तावेजों को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंपनसेशन नहीं आपको मिल रहा है, जैसे एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है तो कंपनसेशन होता है, तो आपको कंपनसेशन सपोज पास हुआ है बट आप उसको क्लेम नहीं कर पा रहे, आपको मार्गदर्शन नहीं है बराबर, तो आप डालसा के थ्रू से आप मुफ्त वकील लेकर मुफ्त सलाह भी देते हैं। वो डालसा जो है खुद आपका फॉर्म भरने में हेल्प करती है, खुद केस दर्ज करने में मदद करती है। मतलब लीगल कार्रवाई में 0 से लेके 100 तक या अनलिमिटेड तक जो भी सहायता होती है डालसा आपको प्रोवाइड करती है। आप सिर्फ सुन लेते हो, आपको ऐसा लगता है भाई बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, ये होगा, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार किसी भी पैरालीगल को मिलोगे, आप उनसे जानकारी लोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितने एक्टिव मोड पर डालसा काम करती है और सबको सहायता प्रोवाइड करने में मदद करती है। जैसे सपना मैडम ने आज अवेयरनेस प्रोग्राम किया, हम खुद HIV एक्ट्स के बारे में आज जानकार हुए हैं, इवन तो हम लीगल फील्ड में हैं। ये अवेयरनेस प्रोग्राम का मेन इंटेंशन ही ये है कि आप जैसे लोगों को हम ये बताएं कि जब कभी कोई इशू होता है तो पैरा लीगल फोर्स एक है डालसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो and legal statutes. It is a living, breathing reality that must be accessible to every person regardless of their background, their location and their economic status. Today, I stand before you just as a legal professional but as a guide to talk about a powerful tool in our legal system that is designed to bring justice to one of our most vulnerable communities, our tribal citizens. I am speaking about the NALSA Protection and Enforcement of Tribal Rights Scheme 2015. Many of you may not have heard of this scheme. It's not something you will see in daily life, daily headlines, but its impact is profound. It represents a fundamental shift in our approach to justice, from a reactive model to a proactive one. It's an acknowledgement for our tribal brothers and sisters. Legal rights and protection are often words on paper, and that a dedicated mechanism is required to make these words a reality. The NALSA scheme of 2015 is a mandate for action. It is a directive from the National Legal Service Authority to every state and district legal service authority to become an active champion for tribal rights. So, how